जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक आपको पीसी के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी डिस्कस कर ली जाए। जैसे मैं सारी जगह रिसर्च वगैरह कर रहा था, सारी चीज़ें सर्च कर रहा था, ठीक है। तो कईयों का सवाल यही आता है कि सबसे बेस्ट इंटेल रहेगा या AMD का प्रोसेसर रहता है। तो दोस्तों मैं एक बात बताऊं कि ना तो बेस्ट इंटेल है ना AMD है, दोनों की परफॉर्मेंस भी लगभग आपको बराबर मिलेगी। बराबर का मतलब ये है कि आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, उसमें परफॉर्मेंस लगभग बराबर आती है। कई गेमों में 1-2 FPS इंटेल के कम मिल जाएंगे, कईयों में 1-2 FPS AMD के साथ मिल जाएंगे, बाकी परफॉर्मेंस सेम रहती है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, आपको जो भी सस्ता मिले आप ले सकते हो कोर और थ्रेड देख के। जैसे मान लो इसमें 6 कोर आता है, आप वो 5600G लेते हो या 5600X लेते हो, उसमें भी 6 कोर आते हैं। तो आपके हिसाब से जो भी आपको ज़्यादा पसंद है वो आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये दिमाग से निकाल देना कि क्या पता इंटेल में गेमिंग बढ़िया होगी, AMD में बढ़िया होगी, दोनों आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाले हैं। इसके तो आप छोड़ दो कि ये ज़्यादा देगा मेरे को, ये कम देगा। गेमिंग करनी है तो आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा और ग्राफिक कार्ड के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, ना कि इंटेल और AMD। ये तो है प्रोसेसर, ये बढ़िया प्रोसेसिंग करेंगे, लेकिन सेम है, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि कईयों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि भाई साहब हम 12 जनरेशन में बनाना नहीं चाहते, हमें 10 जनरेशन में बनाना है, ठीक है। तो 10 जनरेशन में मैं ये समझ में नहीं आ रहा, जब आपका 20-22 हज़ार का पूरा बजट है तो आप 10 जनरेशन में क्यों जा रहे हो। इसका एक सबूत दिखाता हूँ। जैसे ये अभी आपके सामने 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, इसके अंदर आप देखो कितनी प्राइस दिखा रही है आपको, 11,590 है ना। इसमें आप क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो अभी आज के टाइम में 10,000 का मिल जाएगा। थोड़े दिन पहले मैंने जब दिखाया था तब तो ये 8,600 का दिखा रहा है यहाँ पर ऑफर लगा के, लेकिन आज के डेट में आपको 10,000 का ये मिल जाएगा। 10,000 या 10,200 इतने में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी अगर मैं आपको दिखाऊं 10th जनरेशन का, ये अपना है 10 जनरेशन का, ये भी 10,000 का आपको मिल रहा है। इसमें आप ऑफ़र लगाओगे तो ये 9,000 तक आपको मिलेगा। दोनों में 1,000 रुपये का डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये का डिफरेंट है। उसके लिए आप एक पुराने 2 साल पुराना आप प्रोसेसर लोगे सिर्फ 1,000 रुपये के लिए। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि आपकी मनी सेव रहेगी, तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको 12 जनरेशन में जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, सबका बजट होता है एक, अपने को अपने बजट के हिसाब से सारा काम करना होगा, ठीक है। तो बजट जैसे मेरे को कईयों के मैसेज आते हैं, सर हमें 10,000 में एक PC चाहिए, सर हमें 15,000 में एक PC चाहिए, सर हमें 20,000 में एक PC चाहिए, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अब आपका 20,000 का है, मैं आपको 30,000 का बता दूं, उसमें ग्राफिक कार्ड भी लगा दूं। ये एक चीज़ पहले बता देता हूं आपको, नॉर्मल गेमिंग और एडिटिंग आप करना चाहो तो नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन अगर हाई लेवल की करनी है तो आपको 10 से 15,000 का जो ग्राफिक कार्ड आता है वो अलग से लगाना पड़ेगा। और ये जो PC पार्ट है ये बता रहा हूँ ना, ये उसके अलावा है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरी, अगर आपका नॉर्मल वर्किंग है, जैसे मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे को बोला सर हमारा नॉर्मल वर्क है, यानी कि मेरे को अपनी क्लासेस लेनी है, नॉर्मल एडिटिंग करनी है और नॉर्मल गेम्स खेलने, ऐसे कोई हाई वगैरह मेरे को नहीं खेलने, नॉर्मल मेरे जो चल जाए GTA 5 वगैरह मेरा इजीली चल जाए। तो मैंने उससे पूछा कि आपका कितना बजट है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरा बजट है 15,000 या 16,000 तक मैं जा सकता हूँ। अब इस प्राइस में आपको ही पता है कि ग्राफिक कार्ड नहीं आ सकता, तो हम उनको ये जैसे 10th और ये 12 जनरेशन का हम उनको सपोर्ट करने वाले जो ये है ये नहीं बता सकते उनको, क्योंकि ये हाई पे चला जाएगा, उनको इतनी गेमिंग भी नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, जो i3 का जो प्रोसेसर है, दूसरा हम ये 10 जनरेशन और 12 जनरेशन का बता नहीं सकते। जैसे कि अभी 10 जनरेशन का i3 का प्रोसेसर है, ये 6,500 का आपको दिखा रहा है, लेकिन ये कौन सा वेरिएंट दिखा रहा है, ये F सीरीज़ वाला दिखा रहा है। इसके मतलब आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, और ग्राफिक कार्ड जब हम लगाएंगे इसमें तो हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, जो ये लोकल से जो ग्राफिक कार्ड आते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ, अब ये हमें लगाना पड़ेगा, जिसमें हमें परफॉर्मेंस आपको ये अच्छी नहीं आएगी और वो ये परफॉर्मेंस हमें ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। ये सिर्फ डिस्प्ले कार्ड होते हैं, तो इसीलिए 15,000 में एक चुनौती होती है कि अगले को गेम भी कराना है बिना ग्राफिक कार्ड के। तब हमने उन सब्सक्राइबर को सजेस्ट किया है, ये आपको दिखा देता हूँ।
3200G का प्रोसेसर। ये एक वेगा ग्राफिक के साथ आने वाला AMD का 15,000 के अंदर अगर आप PC बना रहे हो तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। मैंने भाई को भी समझाया तो भाई को भी अच्छा लगा और उन्होंने ये परचेज़ भी किया और उन्होंने एक वीडियो भी बना के भेजी है, मैं वो भी साथ में अटैच कर दूंगा। ये उस भाई के लिए बढ़िया है, उनको ये 6,000 रुपये का पड़ा। और दूसरा इसका मदरबोर्ड है वो 4,000 का पड़ा, 10,000 में आ चुका। और 4-5 हज़ार में उनकी SSD रैम और ये जो अदर जो भी जितने भी आते हैं ना, कैबिनेट हुआ, SMPS हुआ, वो सारे आ गए। तो 15,000 में उनका बढ़िया से बढ़िया PC बन जाएगा इसमें। बाकी उनको ज़्यादा हैवी अगर गेमिंग करनी होगी तो ये इसमें 60 सुपर आराम से इजीली चल जाएगा और गेमिंग भी बढ़िया भी कर देगा। कभी अगर भविष्य में वो अपना बजट बढ़ाएंगे तो इसमें ही लगा सकते हैं, अपग्रेड करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो मैंने उन भाई के लिए बताया कि 15,000 से ऊपर नहीं जा सकते। अब किसी का बजट 20,000 रुपये का है तो 20,000 में आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये जो i10 जनरेशन का i5 के साथ या i3 के साथ बनेगा। ठीक है, मैं आपको कभी भी 20,000 के बजट में आज के दिन i5 का जो 10 जनरेशन का है ये कभी रिकमेंडेड नहीं करूँगा। ये 2666 mAh रैम को सपोर्ट करता है, 12 जनरेशन का 3200 mAh रैम को सपोर्ट करता है। और अगर आपका 20,000 तक का बजट आ ही गया है तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप इसकी जगह ये जो अपना 12 जनरेशन का प्रोसेसर है ये बना लो। ये 500,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। हो सकता है मैंने 22-23 बोला तो 24 तक चला जाए, लेकिन अगर 2-3 हज़ार रुपये 4,000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो तो आपको ये बेनिफिट भी तो उसके हिसाब से दे रहा है। तो इससे नीचे प्लीज़ आप मत लेना, रिक्वेस्ट है मेरी। बाकी आपका पैसा है, आप कैसे भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। 10 जनरेशन का लो, 9th का लो, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब इसके साथ मदरबोर्ड की हम अगर बात करें, ठीक है, तो मैंने MSI का चॉइस किया है। ठीक है, कईयों का मेरे पास मैसेज आएगा कि सर आसूस का ही बढ़िया है, गीगाबाइट का ही बढ़िया है। परफॉर्मेंस लगभग तीनों की सेम रहती है। इसमें VRM सेक्शन भी इसमें 6 फेज़ का है, उसमें 8 फेज़ का है, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों की सेम आती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ज़्यादा दे देगा वो कम दे देगा। कई लोग तो अभी भी कंसिस्टेंट वाले जो मदरबोर्ड है उनको यूज़ कर रहे हैं, तो सोचो कहाँ पर कंसिस्टेंट है, कहाँ पर MSI है। तो ये तो बढ़िया ही रहेगा। और दूसरा, इनके ऊपर ऑफ़र भी आते हैं तो आप उनका भी बढ़िया तरीके से लाभ उठाएं। अभी के डेट में ये थोड़े महंगे मिल रहे हैं, 2 दिन से मैं भी देख रहा हूँ इनकी रेट बहुत हाई है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये तो आपको लेना ही लेना है, यानी 12 जनरेशन का आपका अभी बजट कम है, आप ये इस मदरबोर्ड के साथ लो, अच्छा रहेगा। ग्राफिक कार्ड एक बार के लिए आप ये 1500-1600 रुपये वाला लगा लेना। इसकी 1400-1500 रुपये के आसपास रहती है, 2 GB का ग्राफिक कार्ड आता है। अगर GTA 5 भी खेलोगे तो ये इजीली यानी नॉर्मल सेटिंग में आपको खिला देगा। ऐसी बात नहीं है कि आप खेल नहीं सकते, आप आराम से खेल लोगे। तो अगर GTA 5 तक अगर आप खेल रहे हो और आपका लेटेस्ट PC बन जाएगा, और इसमें तो आप कुछ भी काम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये चलेगा नहीं, आप एकदम बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हो। बस आप हाई लेवल की गेमिंग और एडिटिंग वाला काम इस पर नहीं कर पाओगे, बाकी सारा काम आप इस पर कर सकते हो। ठीक है, चौथी चीज़ है SMPS से मैंने ये 500 वाट वाला देखा है। आपके पास अगर थोड़ा बजट हो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर नॉर्मल ले रहे हो तो आप कम से कम 500 वाट का आप ले लीजिए, वरना इसमें 400 वाट का आपको 1,000 रुपये का आता है। तो इसमें भी 1,000 रुपये आपके बच सकते हैं, या ज़्यादा देना चाहो तो आपकी इच्छा है, ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कैसा ले। तीसरी सबसे ख़राब चीज़ अभी चल रही है अपनी SSD। कुछ दिन पहले यानी 2-3 महीने तक कंटिन्यू बहुत बढ़िया प्राइजेज चल रही थी। ये 600 रुपये में मिल रही थी। NVMe की जो WD ग्रीन है वो 1500 रुपये में मिल रही थी। अभी के टाइम में SSD इतनी हाई लेवल पे चली गई है कि ख़रीदने का तो मेरा ही मन नहीं है। वही 2500 पे चली गई। जो WD ब्लू है 500 GB की, वो 2500 रुपये में मिल रही थी। मैं आपको इसकी प्राइस हिस्ट्री आप देख लेना, मैं भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। 2500 रुपये में मिल रही थी, वो आज की डेट में कहाँ गई। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि अभी ख़रीदना। अगर ख़रीद रहे हो तो एक बार ये ख़रीद लेना 128 GB वाली NVMe की, ये 1000 या 1100 रुपये की आ जाएगी, तो आप वो ले सकते हो। इससे ऊपर अभी ख़रीदना मत, बहुत महंगी मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर बात करें तो कैबिनेट ये होता है, जैसे मेरे पास ये कैबिनेट है, ये कैबिनेट का काम इतना ही है, बस दिखने में बढ़िया लगते हैं। अगर आप कोई यूट्यूबर हो या फिर आपको किसी को दिखाना है
तब आप ये ऐसा जो ये गोल ये घूम रहा है, अंदर से लाइटें भी दिख रही है, आगे भी दिखती है, पीछे भी दिख रही है, जैसे हम यूट्यूबर हैं या आप किसी को दिखाना हो तब लेना, वरना आपके सामने ये जो नॉर्मल सा है ये आप ऑफलाइन में देखना, ये सस्ता मिलेगा। ऑनलाइन में थोड़ा 900 के लगभग रहता है, आप ऑफलाइन में लोगे तो 700 तक मिल जाएगा। और एक कैबिनेट और पावर सप्लाई के साथ लोगे ना SMPS के साथ, तो आपको ये 1000-1200 रुपये में आपको पूरा ही कंप्लीट मिल जाएगा। तो ये आप ऑफलाइन ले सकते हो। और आपको अगर किसी को दिखाना नहीं है तो ये ले सकते हो। और ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका कोई हीट होगा, गर्म होगा, कुछ भी नहीं होता, ये सब डराने की बातें हैं। आप ऐसा एक नॉर्मल सा ले सकते हो, बाकी लुक के लिए ले सकते हो। और ये भी थोड़े दिन में, जैसे 6 महीने हो जाएंगे तो इस पर भी धूल मिट्टी इतनी आ जाएगी कि आप खुद इससे परेशान हो जाओगे। तो आप नॉर्मल ले सकते हो अगर आप यूट्यूबर नहीं हो तो। मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप इनके साथ अगर बिल्ड करते हो तो मैं गारंटी बता सकता हूँ, आप ये जो जितने भी हैं इन सबको जोड़ के देखना, आपका 22-23 हज़ार में ईज़िली बन जाएगा PC। तो जब आपका 23-24 हज़ार में या 22 हज़ार में आपका 12 जनरेशन बन रहा है तो मैं यही बोलूँगा कि आप 10 जनरेशन की तरफ मत जाइए, ठीक है। और मैंने ऐसे ही करके आपको जैसे ये दिखाया ना AMD का प्रोसेसर के साथ, ये एक भाई को सजेस्ट किया था, वो उसकी वीडियो मैं आपको साथ में दिखा दूंगा, भाई ने लिया और अच्छी चीज़ है। अगर आपका 15,000 तक बजट है और आपको कोई GPU वगैरह का कोई भी काम नहीं है तो आप इसको कंसीडर कर लेना, सस्ते में आपको बढ़िया सी करवा देगा। और अब कई मेरे को कमेंट करेंगे भाई 3400 GB बता सकता था, 3800 GB बता सकता था, उनकी प्राइस आज की रेट में बहुत ज़्यादा भाई। और भैया का बजट भी इतना नहीं हो पाता और उनका इतना काम ही नहीं है, बेचारों को कोई काम ही नहीं करना। इसमें 4 कोर 8 थ्रेड आता है, आराम से काम हो जाएगा। 6 MB कैच के साथ मेमोरी है और 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को सपोर्ट करता है। भाई का एकदम इजीली काम हो जाता है। तो सबसे बेस्ट मैं ये कहूँगा 15,000 में यही मेरे हिसाब से ये रहेगा। अगर आपका 20,000 तक का जाता है 12 जनरेशन में सीधा निकल जाओ। और अगर आपको AMD का पसंद है तो आप ये जो 5 सीरीज़ है AMD की उसमें आप चले जाना, लेकिन मैं ये कहूँगा इंटेल में आप ले सकते हो, इसमें DDR5 का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मेरी थोड़ी सी हेल्प की लगी है तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।